सावन में लोग शिवजी पर अभिषेक क्यों करते हैं? सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान लोग भगवान शिव पर जल अभिषेक करने की परंपरा का पालन करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई कथाएं हैं जो सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के महत्व को दर्शाती हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि सावन में शिवजी को जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए सावन में जल अभिषेक करने से उनका कंठ ठंडा रहता है और उन्हें आराम मिलता है। धार्मिक मान्यताएं। हिंदुओं का मानना है कि सावन का महीना पवित्र है और इस महीने में किए गए पूजा पाठ और अनुष्ठानों का विशेष फल मिलता है। जल अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जल को पवित्र माना जाता है और यह शिव जी के लिए एक प्रिय अर्पण है। प्रकृति का प्रभाव। सावन का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक है। बारिश से प्रकृति हरी भरी हो जाती है और वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है। इसलिए यह समय भगवान शिव की पूजा और जल अभिषेक के लिए अनुकूल माना जाता है। जल अभिषेक एक ध्यान और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह क्रिया भक्तों को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाती है। संक्षेप में, सावन में शिव जी पर जल अभिषेक करने की परंपरा पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं, प्रकृति के प्रभाव और आध्यात्मिक लाभों से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिव अभिषेक के क्या क्या लाभ हैं? शिव अभिषेक के अनेक लाभ माने जाते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। ये लाभ पूरी तरह से आस्था और विश्वास पर आधारित है। आध्यात्मिक लाभ। मन की शांति एक ध्यानमय क्रिया है जो मन को शांत और स्थिर करती है। नियमित अभिषेक से तनाव, चिंता और मानसिक उथल-पुथल कम होती है। आध्यात्मिक जागरण। यह क्रिया भगवान शिव से जुड़ने और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती है या आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकती है। पापों का नाश। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव अभिषेक से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मोक्ष की प्राप्ति या अंतिम लक्ष्य माना जाता है जिसके लिए आध्यात्मिक साधना और भक्ति आवश्यक है और शिव अभिषेक इस मार्ग में सहायक हो सकता है। भौतिक लाभ आस्था पर आधारित है और वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है। सुख समृद्धि। मान्यता है कि शिव अभिषेक से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। रोगों से मुक्ति। कुछ लोग मानते हैं कि शिव अभिषेक से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। यह माना जाता है कि भगवान शिव पर श्रद्धा और निष्ठा से किया गया अभिषेक मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। संतान प्राप्ति। कुछ लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी शिव अभिषेक करते हैं। ध्यान रखें कि ये लाभ आस्था और विश्वास पर आधारित है। हालांकि अभिषेक की क्रिया शांति और एकाग्रता प्रदान करती है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। शिव अभिषेक के लिए कौन सा जल सबसे उत्तम माना जाता है? शिव अभिषेक के लिए कई प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक जल का अपना अपना महत्व माना जाता है। हालांकि कोई एक सबसे उत्तम जल नहीं है। यह व्यक्तिगत आस्था और उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ जल विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। गंगा जल। गंगा नदी का जल सबसे पवित्र माना जाता है और शिव अभिषेक के लिए सबसे अधिक पसंद किया जाता है। मान्यता है कि गंगा जल में विशेष शक्ति होती है
जो अभिषेक को और भी प्रभावशाली बनाती है। वर्षा जल, सावन के महीने में वर्षा का जल भी बहुत पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग शिव अभिषेक में किया जाता है। प्रकृति का यह शुद्ध रूप भगवान शिव को प्रिय है। कुएं का जल, शुद्ध और प्राकृतिक कुएं का जल भी शिव अभिषेक के लिए उपयुक्त माना जाता है। नदी का जल, किसी भी पवित्र नदी का जल, गंगा के अतिरिक्त भी अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खीर, दूध भी शिव अभिषेक में प्रयुक्त होता है और यह शिव जी को प्रिय अर्पण माना जाता है। अंततः जल की पवित्रता से ज्यादा भावना और श्रद्धा का महत्व है। जिस जल से भी अभिषेक किया जाए उसे शुद्ध और पवित्र भाव से अर्पित करना चाहिए। यदि गंगा जल या वर्षा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध कुएं या नदी का जल भी उपयोग किया जा सकता है। शिव अभिषेक के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? शिव अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री भिन्न भिन्न हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना विस्तृत अभिषेक करना चाहते हैं। हालांकि कुछ बुनियादी सामग्रियां लगभग हमेशा शामिल होती है। आवश्यक सामग्री, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, गंगा जल, वर्षा जल, कुएं का जल या किसी पवित्र नदी का जल। आप दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि भी मिला सकते हैं। शिवलिंग, एक शिवलिंग चाहे वह पत्थर का हो, धातु का हो या मिट्टी का बना हो। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप एक साधारण पत्थर या मिट्टी का ढेर भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है और अभिषेक में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि बिल्व पत्र उपलब्ध ना हो तो आप अन्य पत्तों का उपयोग भी कर सकते हैं। धूप और दीप, पूजा में धूप और दीपक जलाना आवश्यक है। पुष्प, फूलों की माला या अलग अलग फूल शिव जी को अर्पित करें। चंदन, चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाया जाता है। अक्षत, चावल, साफ चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। वैकल्पिक सामग्री आपकी इच्छा अनुसार। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण। फल, शिव जी को प्रिय फल जैसे केला, आम इत्यादि। भस्म, कुछ लोग भस्म का भी उपयोग करते हैं। गंध, अगरबत्ती, इत्र इत्यादि। आभूषण, वैकल्पिक, कुछ लोग फूलों की माला या अन्य आभूषण भी चढ़ाते हैं। याद रखें कि अभिषेक का मुख्य उद्देश्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करना है। इसलिए सामग्री की मात्रा या प्रकार से ज्यादा आपके भावों का महत्व है। जो भी सामग्री आप उपयोग करें उसे शुद्ध और पवित्र भाव से अर्पित करें। शिव अभिषेक की विधि क्या है? शिव अभिषेक की विधि कई प्रकार से की जा सकती है, सरल से लेकर बहुत विस्तृत तक। यहाँ एक सामान्य विधि दी गई है। पूर्व तैयारी। 1. स्नान, अभिषेक करने से पहले स्वच्छ स्नान कर लें और साफ कपड़े पहने। 2. स्थान की शुद्धि, जहां अभिषेक करना है उस स्थान को साफ सफाई करके शुद्ध करें। आप फूलों से सजा सकते हैं। 3. शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग को एक साफ जगह पर स्थापित करें। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो एक साफ चौकी या प्लेट पर रखें। अभिषेक की क्रिया। 1. घंटी बजाना, अभिषेक आरंभ करने से पहले घंटी बजाएं। 2. पूजा सामग्री रखना, सभी पूजा सामग्री को शिवलिंग के सामने रखें। गंध, धूप, दीप प्रज्वलित करना, अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का जप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आप अन्य शिव मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अभिषेक, शिवलिंग पर धीरे धीरे जल, दूध, दही, शहद, पंचामृत यदि उपयोग कर रहे हैं आदि से अभिषेक करें। हर बार जल चढ़ाने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करें। 6. बिल्व पत्र अर्पण, बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। 7. पुष्प अर्पण, फूलों की माला या अलग अलग फूल चढ़ाएं। 8. अक्षत अर्पण, चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। 9. आरती, अभिषेक के अंत में आरती करें। पी आपी 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 अभिषेक के बाद बार बार बार। प्रसाद ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करें। 2. आशीर्वाद,
भगवान शिव का आशीर्वाद लें। यह एक सामान्य विधि है। विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में अभिषेक की विधि में थोड़ा अंतर हो सकता है। आप अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार सामग्री और विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करें। शिव अभिषेक करते समय क्या क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? पात सब कहा जाता है। पात सब कहा जाता है। पात शिव अभिषेक करते समय क्या क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? शिव अभिषेक के दौरान कई मंत्रों का जाप किया जा सकता है। कोई एक विशेष मंत्र अनिवार्य नहीं है। आपकी श्रद्धा और पसंद के अनुसार आप विभिन्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ प्रमुख और लोकप्रिय मंत्र इस प्रकार हैं। आप ओम नमः शिवाय, यह सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय मंत्र है। इसका जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और इसे अभिषेक के दौरान बार बार दोहराया जा सकता है। इसका उच्चारण करते हुए अभिषेक करने से में विधि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। फिर अभिषेक करने से शिव तांडव स्तोत्रम, यह स्तोत्र भगवान शिव की शक्ति और महिमा का वर्णन करता है। इसका पाठ करते हुए अभिषेक करने से शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर रुद्राष्टाध्यायी, यह ऋग्वेद का एक भाग है जिसमें भगवान रुद्र शिव की स्तुति है। यह एक लंबा और विस्तृत स्तोत्र है, लेकिन इसका पाठ करने से अद्भुत फल मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर शिव चालीसा, यह शिव जी की स्तुति में रचित एक चालीसा है। इसका पाठ करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। फिर हर हर महादेव, यह एक छोटा और सरल मंत्र है जिसे आसानी से याद रखा और दोहराया जा सकता है। फिर इनके अलावा भी कई अन्य शिव मंत्र हैं जिनका जाप आप अभिषेक के दौरान कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार किसी भी मंत्र का चयन कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी विशेष मंत्र के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित से मार्गदर्शन ले सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करते समय शुद्धता और स्पष्टता पर ध्यान दें। शिव अभिषेक के बाद क्या करना चाहिए? पी, शिव अभिषेक के बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। पी, प्रसाद ग्रहण, अभिषेक के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसाद में फल, मिठाई या अन्य भोजन शामिल हो सकते हैं जो आपने भगवान शिव को अर्पित किए थे। पी, आरती, अभिषेक के बाद आरती करना शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। पी, स्तुति और प्रार्थना, अभिषेक के बाद शिव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपनी मनोकामनाएं प्रकट करें। आप शिव स्तोत्र या मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। पी, पवित्रता बनाए रखना, अभिषेक के बाद अपने मन और शरीर को पवित्र रखने का प्रयास करें। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करें और किसी भी नकारात्मक कार्य से दूर रहें। पंड, यदि संभव हो तो अभिषेक के बाद दान पुण्य करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन दान कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना, अभिषेक के बाद परिवार के साथ समय बिताएं और सकारात्मक वातावरण बनाएं। आत्मचिंतन, अभिषेक के बाद कुछ समय आत्मचिंतन में बिताएं। अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार करें और शिव जी के आशीर्वाद से प्रेरणा लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कार्य केवल सुझाव है। आप अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अभिषेक के बाद भी शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। शिव अभिषेक के बाद बचे हुए जल का क्या करें? शिव अभिषेक के बाद बचे हुए जल को कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है और इसे कभी भी बेइज्जती से नहीं बर्ताव करना चाहिए। यहाँ कुछ विकल्प है। पौधों को सींचना, यह सबसे अच्छा तरीका है। शिव अभिषेक के पवित्र जल से पौधों को सींचने से पौधों को लाभ मिलता है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।
एक्स घर में छिड़काव। बचे हुए जल को घर में छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। स्नान करना। कुछ लोग बचे हुए जल से स्नान भी करते हैं। यह मान्यता है कि इससे शुद्धि और शांति मिलती है। नदी या पवित्र जल स्रोत में प्रवाहित करना। यदि संभव हो तो बचे हुए जल को किसी नदी या पवित्र जल स्रोत में प्रवाहित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप जल को किसी भी तरह से प्रदूषित न करें। गाय को पिलाना। गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए बचे हुए जल से गाय को पानी पिलाना भी एक अच्छा विकल्प है। क्या नहीं करना चाहिए? बेइज्जती करना। बचे हुए जल को कभी भी बेइज्जती से बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसे फेंकना या गंदगी में मिलाना उचित नहीं है। अनादर करना। इस जल को पवित्र मानते हुए ही इसका उपयोग करें या इसका निस्तारण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बचे हुए जल के साथ सम्मान और आदर से पेश आएं। उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुनते समय अपने आसपास के पर्यावरण और सामाजिक नियमों का ध्यान रखें। शिव अभिषेक के बाद बचे हुए जल का उपयोग और कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है। शिव अभिषेक के बाद बचे हुए जल के उपयोग के लिए पेड़ पौधों को सींचना सबसे उत्तम तरीका है, जैसा कि पहले बताया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनसे आप इस पवित्र जल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि पेड़ पौधों को सींचना सबसे आदर्श है। घर में छिड़काव। इस जल को घर में छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। यह एक सामान्य और स्वीकार्य प्रथा है। स्नान में मिलाना। थोड़ी मात्रा में। कुछ लोग बचे हुए जल की थोड़ी सी मात्रा को अपने स्नान के पानी में मिला लेते हैं। यह माना जाता है कि इससे शुद्धि और शांति मिलती है। हालांकि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत कम मात्रा में ही मिलाना चाहिए। गाय को पिलाना। गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए बचे हुए जल से गाय को पानी पिलाना भी एक अच्छा विकल्प है। यह एक पुण्य का कार्य माना जाता है। पवित्र नदी या जल स्रोत में प्रवाहित करना। यदि आप किसी पवित्र नदी या जल स्रोत के पास रहते हैं तो आप इस जल को वहां प्रवाहित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप जल को किसी भी तरह से प्रदूषित न करें। महत्वपूर्ण बातें। मात्रा। जल की मात्रा को ध्यान में रखें। अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग करने से पहले विचार करें। सम्मान। हमेशा इस जल के साथ सम्मान और आदर से पेश आएं। इसे कभी भी बेइज्जती से बर्ताव नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत आस्था। ये केवल सुझाव है। आप अपनी व्यक्तिगत आस्था और सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं या कोई अन्य उपयुक्त तरीका अपना सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप इस पवित्र जल का उपयोग सम्मान पूर्वक करें।